कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 3.3 बहुपद संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों हमने कल सवाल नंबर 2 के 4 सवाल कर लिए थे। आज हम 5वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सभी सवाल है वो इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी आपको प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ये 5वां सवाल बोर्ड में आया हुआ है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखो इसमें लिखा था गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि से इन समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। देखो बच्चों 5वें में 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x, और जहां पर x इज नॉट इक्वल 1 और 2, इसका मतलब यह है कि x का मान 1 भी नहीं आना चाहिए और x का मान 2 भी नहीं आना। जब उत्तर आएंगे ना तो x का मान 1 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा, बाकी कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो क्या बच्चों ये एक द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो सबसे पहले हम इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ x की घात 2 आ रही है, मतलब ये तो क्या है, द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहला काम है इसे द्विघात समीकरण बनाओ। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। देखो कैसे, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर 1/x-2 प्लस 2/x-1। देखो बच्चों ये वाली संख्या भी भिन्न में और ये वाली संख्या भी भिन्न में। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो हमेशा लेना है लघुत्तम। क्या लेना है? अब लघुत्तम देखो यहाँ x-2 और यहाँ x-1 दोनों अलग अलग है ना, इसलिए लघुत्तम दोनों ही आएंगे, ठीक है। क्या आएगा लघुत्तम बच्चों? x-2 भी आएगा और x-1 भी आएगा, ठीक है। अब जब लघुत्तम ये दोनों आए और दोनों अलग अलग हो, तो इसको तो इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। x-1 तो किससे गुणा होगा? 1 गुणा होगा x-1 से, प्लस है तो प्लस। 2 किससे गुणा होगा? x-2 से, ठीक है। और बराबर में क्या है? 6/x, ठीक है। अब देखो इनको हल करते हैं बच्चों। 1 को अंदर गुणा करोगे, 1 को 1 से गुणा करोगे तो x, माइनस है तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, अब प्लस है तो ये 2 भी अंदर गुणा होगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो, और प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 आ गया। अब नीचे देखो, नीचे भी हमें गुणा करना है। x पहले दोनों से गुणा होगा, फिर 2 भी दोनों से गुणा होगा। देखो x को x से गुणा किया, x² आ गया। अब x किससे गुणा होगा? प्लस माइनस माइनस, x से कम x हो गया। अब 2 को दोनों से गुणा करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से किया तो 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 बराबर में 6/x कर दिया। अब समान पदों की संख्या का जोड़ बाकी कर लेंगे। जो सेम जाति की संख्या है उनका जोड़ बाकी कर लेंगे। तो देखो कैसे है, ये x किसका है? प्लस का। 2x किसका है? सेम जाति की है ना, तो 2x और 1x 3x हो गया। a किसका है? 4 किसका है? दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? तो माइनस का 1 और माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 आ गया। अब नीचे भी सेम जाति की संख्या का जोड़ बाकी। x² तो अकेला ही है, तो ये हो गया x², ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है तो देखो पहले ये x किसका और 2x भी किसका? दोनों माइनस के जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? तो माइनस का कितना हो गया? 3x और प्लस का 2 और बराबर में 6/x हो गया। अब देखो ये भी भिन्न में और ये भी, बीच में किसका चिन्ह? जब 2 संख्याएं भिन्न में हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो करना है वज्र गुणा। क्या करना है? x तो इससे गुणा होगा और 6 इससे गुणा होगा। तो देखो पहले 6 को इससे गुणा कर लो, तो 6 को x² से गुणा किया, 6x², माइनस है तो 36 18x, प्लस है तो 6 दूनी 12, ठीक है। 6 को इन सभी से गुणा कर दिया, बराबर है तो बराबर। अब x इनसे गुणा होगा, x को 3x से गुणा किया तो 3x², ठीक है। x को 5 से गुणा किया तो 5x आ गया। इन सभी को इधर ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला तो किसमें आ जाएगा और माइनस वाला? तो देखो यहाँ तो क्या है बच्चों, 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। अब इधर लाओ, तो बेटा ये प्लस का है ना, किसमें आएगा?
माइनस का 3x², ये माइनस का प्लस में, और क्या बचा 0 बराबर में, क्योंकि द्विघात समीकरण बनानी है तो बराबर में क्या लेना है 0। अब यहां भी सेम जाति की संख्याओं का जोड़ बाकी कर लेंगे। तो देखो सेम जाति की कौन कौन सी, 6x² और ये तो किसका, और ये किसका, 6 में से 3 गया तो 3x², ठीक है ना। अब देखो आगे 18 किसका, माइनस 18x, और 5x किसका, तो 18 में से 5 गए तो माइनस का 13, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब यहाँ 12 किसका है, प्लस का, अकेला ही है, प्लस का बराबर में क्या बन गई, द्विघात बन गई ना। अब देखो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका बताया था। जब भी द्विघात समीकरण आ जाए तो पहली और तीसरी संख्या को गुणा करोगे, पहली संख्या और किस में गुणा करोगे, रफ में। तो देखो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या कितनी भाई, यहाँ इधर 3x² इंटू तीसरी संख्या कितनी 12, 36x², हो गया ना। अब बेटा देखो हमें करना क्या है, बीच की संख्या के टुकड़े करने, बीच की संख्या क्या करने, टुकड़े कितने 2, कितने टुकड़े करने, उन टुकड़ों को जोड़ो या फिर घटाओ तो कितना आना चाहिए, और उन टुकड़ों को गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अब लगाओ दिमाग, 9 इंटू 9 को 4 से गुणा करेंगे तो, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो, अगर मान लो दिमाग नहीं लगता है तो ये जो 13 का आपने गुणनखंड ये किया था ना, इसके गुणनखंड कर लो। बताओ 36 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का, 1 बार, हो गए टुकड़े। हमें टुकड़े कितने चाहिए थे, कितने हो गए भाई, 4 हो गए ना। तो यहाँ 2 दूनी 4, 3 तिया, अब कितने रह गए टुकड़े, 2 रह गए ना। अब देखो 9 में 4 जोड़ो कितना आगा, 9 को 4 से गुणा करो, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है, तो या तो दोनों ही टुकड़े होंगे प्लस के, या दोनों टुकड़े होंगे, यहाँ चिन्ह किसका है, तो दोनों ही किसके होंगे, माइनस के। समझ में आ गया, ये चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये काम तो आपको रफ में करना था, ठीक है बच्चों। अब देखो 3x², अब इसके टुकड़े एक तो था 4x और एक क्या था 9x, माइनस के, दोनों किसके होंगे, आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस का कितना 12 बराबर में, अब बनाते हैं 2 2 के, तो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा, बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x आ गया कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। आप आगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 9 को आगे लिख दो चाहे 4 को पीछे लिख दो, ठीक है ना। आगे बेटा x कॉमन, अब x का भाग इसमें लगाएंगे, क्या बचेगा 3x, अब भाई 1x कट जाएगा, 1 बचेगा ना, माइनस है तो x कट गया, क्या बचेगा 4। अब बेटा बताओ दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जाएगा और 3 का भाग यह आ गया माइनस का 3 कॉमन। अब देखो माइनस का भाग माइनस में, प्लस 3 तिया 9, 3 बार गया ना, x आ गया, माइनस का भाग प्लस में, 3 चौको 12। ये दोनों डिब्बे आपके समान आने, आगे समान, इनमें से एक डिब्बा ले लो, यहां लिख लेते हैं, एक डिब्बा क्या ले लो भाई, 3x माइनस का 4 और एक बार वाला x माइनस का, इन दोनों को किसके बराबर रखोगे, 3x माइनस 4 बराबर x माइनस 3 बराबर, बताओ बेटा मान किसका चाहिए, पहले किसको भेजेंगे, माइनस का है तो 3x बराबर 4, थोड़े धीरे बोलो, और ये अब 3 जाएगा, गुणा में है तो x बराबर 4/3, आ गया समझ में। तो ये तो आ गया आपके एक उत्तर। अब दूसरा देखो यहाँ किसका मान चाहिए, 3 उधर जाएगा, प्लस का है माइनस का है तो x बराबर कितना आ गया, तो ये 2 2 उत्तर आ गया। अब देखो x का मान ना तो 1 आया नहीं 2 आया, इसका मतलब अपना उत्तर बिल्कुल है। आ गया समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, आपको ध्यान पूर्वक समझना है। कहीं कोई डाउट है तो वापस पूछ सकते हो। पहले तो इसे हमें द्विघात समीकरण बनानी है, फिर द्विघात समीकरण को हल करना है। अब देखो वाला 6 नंबर, ध्यान लगाओ इधर बोर्ड पे, ये वाला बेटा, अब देखो इसमें तो डायरेक्ट द्विघात समीकरण बनी हुई है ना, हमेशा पहली संख्या को किसे गुणा करोगे, तीसरी। पहली संख्या क्या है भाई 100x² और तीसरी संख्या 1, तो कितना आ गया 100x², यही आएगा ना। अब बताओ बेटा टुकड़े किसके करेंगे, 20x के, टुकड़े कितने होंगे 2,
कितने होंगे? जोड़ने घटाने पर तो कितना है, और गुणा करने पर 100। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने घटाने 10 इंटू 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो आने लगे ना दिमाग में। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है, तो दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या होंगे माइनस के। तो बताओ यहाँ चिन्ह किसका है, तो दोनों ही किसके होंगे, माइनस के हो जाएंगे ना। अगर मान लो टुकड़े करने में प्रॉब्लम है तो भी इसके गुणनखंड कर लो, है ना, जैसे मैंने बता रखा है। और वैसे तो ये तो सिंपल ही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ टुकड़े हो गए अपने, ये तो क्या है बच्चों 100x², एक तो गया माइनस का 10x और दूसरा भी हो गया माइनस का 10x। देखो -10 और -10 कितना हो गया, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और पीछे प्लस का कितना 1 बराबर में। अब बनाएंगे दो दो के जोड़े, ठीक है ना। अब देखो एक जोड़ा बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये। बताओ बेटा पहले जोड़े में से क्या कॉमन है, 10x कॉमन है, तो ये आ जाएगा आपके 10x कॉमन आ गया। अब देखो 10 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार, और यहाँ क्या आएगा x, माइनस है तो 10x का भाग 10x में एक बार, ठीक है। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो माइनस का 1, यहाँ चिन्ह माइनस है तो अब देखो माइनस का भाग माइनस में प्लस, 1 को 10 से गुणा 10 मतलब भाग, ठीक है ना। फिर माइनस प्लस 1 का भाग 1 में बराबर में, ये दोनों डिब्बे समान आने चाहिए। आगे समान समान आगे तो दोनों में से एक डिब्बा ले लो। क्या लोगे भाई 10x - 1, और ये क्या लोगे ये बार वाला क्या नाम है 10x - 1, दोनों को किसके बराबर 10x - 1 बराबर, इधर भी 10x - 1 बराबर 0 आ गया। अब बताओ मान किसका निकालना है, पहले किसको भेजोगे फिर किसको भेजोगे, तो 1 माइनस का है तो 10x बराबर, अब ये गुणा में है तो x बराबर 1/10। अब देखो वहां भी ऐसा ही है, माइनस वाला किस में गया प्लस में, और गुणा वाला तो x बराबर 1/10 आ गया समझ में। उतारो देखो आगे इसका 7 नंबर, देखो बेटा 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0। सवाल कैसा भी हो अगर अपना तरीका सही है तो उसको आसानी से हम बना सकते हैं। देखो बेटा द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बोले तो हमेशा पहली संख्या को किससे गुणा करो, तीसरी। पहली संख्या क्या है भाई 3x², और तीसरी संख्या 3 दूनी कितना हो गया 6x² हो गया ना। अब देखो ध्यान दो टुकड़े किसके करेंगे 2√6 के, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 2, और गुणा करने पर, अब देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे बेटा √6 × √6, √6 और √6 होंगे। कैसे देखो √6 को √6 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। मैंने बताया था √ की सेम संख्या को गुणा करते तो पूरी संख्या हो जाती है, तो √6 को √6 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। अब 1 √6 में 1 √6 जोड़ोगे तो हो गए। अब यहाँ चिन्ह किसका है, तो दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या होंगे, यहाँ चिन्ह किसका है, तो दोनों ही किसके होंगे। समझ में आ गए टुकड़े कैसे किए मैंने, ध्यान लगाओ यहाँ पर बच्चों। √6 को √6 से गुणा करेंगे पूरा 6 हो जाएगा, √6 में √6 जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं क्या लिखेंगे भाई 3x², अब दोनों टुकड़े किसके होंगे माइनस के, एक तो क्या होगा √6x, दूसरा भी क्या होगा √6x, और पीछे प्लस का बराबर में 0, ठीक है हो गया। अब बनाएंगे दो दो के, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये। बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है 3 कहाँ कॉमन है, x कॉमन है। अरे 3 का भाग इसमें जाएगा इसमें थोड़ी जाएगा, ये तो √ में है संख्या, तो केवल क्या कॉमन आएगा बच्चों केवल x कॉमन आएगा। आ गया, x का भाग इसमें देंगे तो 3x, माइनस है तो x का भाग इसमें देंगे तो √ का 6। बताओ यहाँ क्या कॉमन है, कुछ नहीं है तो कितना लेते हैं माइनस का 1 का भाग इसमें देंगे तो √ का 6x, माइनस प्लस माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो बराबर में, ये दोनों डिब्बे समान आने आए क्या समान, इसका मतलब गलती हो गई
अब देखो क्या करना है, थोड़ा समझना है इसमें। इसको हम वापस मिटाएंगे और बच्चों जो ये दे रखे हैं ना इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज कैसे, देखो ये 3 है ना, ये 3, क्या इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या। √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या है x² माइनस, अब देखो ये 6 है ना, 6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या, 3 दूनी और क्या लिख देंगे x। अब देखो माइनस है तो वापस इसको कैसे लिखोगे, √3 इंटू √2 और क्या आ जाएगा x, 3 दूनी कितना हो जाएगा। अब 2 को कैसे लिखोगे, √2 इंटू √2, ठीक है ना, क्योंकि आधा √2 और आधा √2 समझ में आ गया। मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है यहाँ पे। अब देखना, अब बनाएंगे 2 के एक जोड़ा, तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ये मसला के सर ये तो 4 का जोड़ा है, मतलब यहाँ माइनस है ना बीच में, तो केवल 2 ही है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, √3 इसमें भी है और इसमें भी है, x इसमें भी और इसमें भी है, तो कॉमन आ गया √ का 3x आ गया ना। अब √3x का भाग इसमें लगाएंगे, √3 से √3 कट गया, क्या बचा √3, एक x कट गया, क्या बचा x माइनस है तो अब √3x का भाग इसमें देंगे, √3 से √3 कट गया, x कट गया, क्या बचा √ का 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या कॉमन है भाई, √2 यहाँ भी है और √2 किसका, माइनस का √2 कॉमन आ गया। अब देखो माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस, √2 से √2 कट गया, क्या बचा √3 और x, माइनस का भाग प्लस में माइनस, एक √2 से √2 कट गया, क्या बचा √2, दोनों डिब्बे समान आए क्या, आगे दोनों में से एक डिब्बा ले लो, क्या लोगे भाई 3x माइनस √2 और एक बार वाला, बार भी क्या बना √3x माइनस √2, दोनों को किसके बराबर रखो, तो √3x माइनस √2 बराबर, इधर भी √3x माइनस √2 बराबर 0। मान किसका निकालना है, x का, तो इसको उधर जाएगा, माइनस का किस में जाएगा, √ का 3x बराबर √ का, ये गुणा में तो x बराबर √2 बटा √ का 3 आ गया उत्तर। अब यहाँ भी देखो पहले माइनस का है तो किस में जाएगा, प्लस में, गुणा में तो इसका उत्तर भी आएगा √2 बटा √ का 3। आगे समझ में, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना आप इसमें केवल। अब देखो ये 8 नंबर, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ भी द्विघात समीकरण है, ठीक है, बराबर में 0 भी है ना, द्विघात समीकरण है, तो इसको कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड, पहली संख्या इंटू पहली संख्या क्या है x², तीसरी संख्या क्या है 7x², हो गया। अब बेटा टुकड़े किसके करोगे, 8 के करोगे ना, जोड़ने या घटाने पर तो क्या है 8, गुणा करने पर 7, तो बताओ क्या होंगे 7 एकम हो गया ना। अरे भाई 7 इंटू 1 करोगे तो 7 और 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, ठीक है ना, हो गया ना। अब ये एक नहीं लिखेंगे, एक की जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये x² प्लस एक टुकड़ा तो 7x और एक टुकड़ा x है ना, 7x में एक x जोड़ोगे तो 8x, 7x को x से गुणा करोगे तो 7x² और पीछे प्लस का क्या है बच्चों 7 बराबर में। अब बनाएंगे 2 के एक जोड़ा, ये बन गया और एक जोड़ा, बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x का भाग दिया तो x प्लस x का भाग दिया तो 7, यहाँ क्या कॉमन है, a कॉमन है ना, कोई कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, a का भाग x, a का भाग 7 बराबर में, दोनों डिब्बे समान आने आगे ना, x प्लस 7 और एक बार वाला, और दोनों को किसके बराबर, x प्लस 7 बराबर x प्लस 1 बराबर, मान किसका चाहिए, प्लस का है तो माइनस का, यहाँ भी प्लस का है तो माइनस का, आ गया ना। उतारो सवाल नंबर 9, देखो इसका ध्यान देना, x प्लस 3 बटा x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटा 2x माइनस 3, इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है।
बच्चों क्या द्विघात समीकरण है क्या ये? नहीं है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। अब कैसे, देखो ध्यान दो, यहाँ कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, ये भी बटे में और ये भी बीच में किसका चिन्ह, तो यहाँ करते हैं वज्र गुणा। क्या करते हैं? वज्र गुणा करना है। देखो ये तो इससे गुणा और ये, तो इसको तो इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखो ये क्या है, x प्लस 3, ये तो किससे गुणा होगा, 2x माइनस 3 से, बराबर ये किससे गुणा होगा, x प्लस 2 किससे गुणा होगा, 3x माइनस 7 से, तिरछा गुणा हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, देखो ध्यान देना, ये x पहले दोनों से गुणा होगा, फिर ये 3 भी दोनों से गुणा होगा। पहले x को करते हैं, x को 2x से गुणा किया, 2x स्क्वायर आ गया ना, x को 2x से क्या, 2x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस, x को 3 से किया, 3x, ठीक है। तो ये x से दोनों को गुणा कर दिया। अब 3 से भी दोनों को गुणा करेंगे, 3 दूनी प्लस का 6x, प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, अब बराबर है तो बराबर। अब देखो यहाँ भी x पहले दोनों से गुणा होगा, फिर 2 भी दोनों से गुणा होगा। पहले x को करो, x को 3x से किया, 3x स्क्वायर, फिर x को 7 से करेंगे तो प्लस माइनस 7x। अब देखो यहाँ 2 को किससे करेंगे, 3x से, 3 दूनी प्लस का 6x, प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 हो गया। अब दोनों तरफ अगर कोई सेम संख्या मिल रही हो तो काट सकते हो। दोनों तरफ देखो सेम है क्या कोई चीज, 6x प्लस का यहाँ भी है और 6x प्लस का, तो 6x से 6x कट गया। और भी है क्या सेम, नहीं है ना। तो या तो इन सभी को इधर ले आओ या इन सभी को उधर ले जाओ, जो आपको अच्छा लगे उन सबको इधर ले आओ। तो देखो यहाँ तो क्या है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का, नहीं प्लस का नहीं, माइनस का 9। अब सबको इधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो बराबर में 0। आ गया समझ में। अब समान जाति की संख्या का जोड़ बाकी कर लेंगे। समान जाति की 2x स्क्वायर और यहाँ 3x स्क्वायर, ये तो किसका है, ये किसका है, 3 में से 2 गया तो किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। 3x किसका, और 7 किसका, 7 में से 3 गया तो, 7 में से 3 गया तो किसका बचेगा, प्लस का, ठीक है। अब देखो 9 तो किसका, 14 किसका, 14 में से 9 गया तो 5 किसका बचेगा, बराबर में 0। समझ में आई बात। समान जाति की संख्याओं का जोड़ बाकी करना है। अब देखो आगे चिन्ह किसका आ रहा है, तो आप चाहो तो सबके चिन्ह चेंज कर लो, सब में किसका भाग दे दो, माइनस का भाग दे दो। तो ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का, माइनस का, ये प्लस का भी, और बराबर में 0। समझ में आ गया। ये क्या बन गई, तो क्या कहते हैं, पहली संख्या इंटू पहली संख्या x स्क्वायर, तीसरी संख्या तो कितना आया, माइनस 5x स्क्वायर। टुकड़े किसके करोगे, जोड़ने या घटाने पर कितने आए, 4, गुणा करने पर कितने आए, बताओ क्या होंगे, 5 इंटू 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे ना। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है, मतलब एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा। अब यहाँ चिन्ह किसका है, बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का। तो देखो x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का x, देखो 5x में से 1x घटाएंगे तो 4x, 5x को 1 से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर, और माइनस का कितना, बराबर में। अब बढ़ाएंगे 2 2 के जोड़े, बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x बार ले लो, x का भाग इसमें दिया तो x, माइनस है तो x का भाग इसमें दिया तो 5, यहाँ से क्या कॉमन है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 का भाग x में x, 1 का भाग 5 में, बराबर में। दोनों डिब्बे समान आने आए क्या, x माइनस 5 1 ले लेंगे, और एक कौन सा, x प्लस 1, दोनों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो देखो ये x माइनस 5 बराबर x प्लस 1 बराबर, मान किसका चाहिए, उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा,
प्लस में, ये किस में होगा, आगे समझ में, ध्यान देना है आपको। तो देखो बेटा 10वां, इसको भी आपको ऐसे करना है। देखो यहाँ 4x² माइनस 4a² x प्लस कोष्टक में a की घात 4 माइनस b की घात 4। अब बेटा देखो ये जो है ना ये वाला, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ तो 4x² माइनस 4a² x प्लस, अब इनको घातों को खोल कर लिखेंगे। क्या मैं इसको a² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको b² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर में 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी कितने होगा 4, यहाँ भी 2 दूनी कितना होगा। अब देखो यहाँ सूत्र बन गया a² माइनस b² बन गया ना, a² माइनस, एक बार प्लस में और एक बार लिखते हैं a² माइनस b² के सूत्र को एक बार किसमें प्लस और एक बार माइनस। तो देखो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, देखो ये तो ये 4x² माइनस 4a² x, अब प्लस, देखो बेटा ये एक बार तो प्लस में लिखेंगे और एक बार तो a² माइनस b², एक बार तो प्लस माइनस में और एक बार a² प्लस b² प्लस में, ठीक है। ऐसे खोल देंगे हम, इसको खोल दिया। अब हमेशा क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। अब ये जो तीसरी संख्या है ना, इसको यहाँ 1 मान लो, आप कितना मान लो, तो 1 को किससे गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 4x² ही आएगा, आएगा ना। अब टुकड़े किसके करेंगे भाई, 4 के, समझो तुम तो किसके करोगे, तो ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर भी 4 आता हो और जोड़ने पर भी 4 आता हो। 2 इंटू होंगे ना, 2 दूनी और 2 में 2 जोड़ोगे तो 4। अब यहाँ चिन्ह किसका है, दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या दोनों टुकड़े होंगे, यहाँ चिन्ह किसका है, तो दोनों ही किसके होंगे, माइनस के। अब देखो टुकड़े कैसे बनाओगे, ध्यान देना इधर, यहाँ तो क्या लिखोगे 4x², अब माइनस का देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x, और ठीक है, और माइनस यहाँ भी क्या लिखेंगे 2x, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 4। अब इनके साथ एक बार तो लिखोगे a² माइनस b², और एक बार लिखोगे a² प्लस b²। अब दोनों को हल करोगे तो वापस यही चीज आएगी, ठीक है। और पीछे क्या है बताओ, पीछे a² माइनस b² और a² प्लस b²। ध्यान देना यहाँ दोबारा से, पहले तो हमने इसको ऐसे खोल लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कितना मान लेंगे, a, कितना मान लेंगे। अब पहली संख्या को किससे गुणा करेंगे, तो a को 4x² से गुणा करेंगे तो 4x²। टुकड़े किसके करने हैं 4। अब ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर कितना है 4, गुणा करने पर भी, तो टुकड़े क्या हुए 2 और 2, तो 2x यहाँ लिखेंगे और 2x यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक बार ये माइनस वाला ले लेंगे और एक बार प्लस वाला ले लेंगे। अब इनको हल करोगे ना बेटा तो वापस यही संख्या आएगी, ठीक है, हो गया। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया 2 का जोड़ा, और एक जोड़ा ये बन गया। तो बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। क्या कॉमन है 2x है ना, 2x का भाग इसमें देंगे, 2 दूनी 4, x का भाग इसमें देंगे तो x, माइनस है तो माइनस। अब देखो 2x का भाग क्या बचा, a² माइनस b², यही बचा। अब चलो यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन है, a² प्लस b² यहाँ भी और a² प्लस b² यहाँ भी है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, क्या कॉमन आ गया a² प्लस b²। बताओ अंदर क्या बचा, इसे कट गया, क्या बचा 2x, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, a² प्लस b² से ये कट गया, क्या बचा a² माइनस b², ठीक है। दोनों डिब्बे समान आए, क्या आगे समान, दोनों में से एक ले लो, क्या लोगे 2x माइनस a² माइनस b² ले लिया, और एक बार वाला 2x माइनस a² प्लस b² ले लिया। अब दोनों को किसके बराबर, तो यहाँ तो क्या आएगा 2x माइनस a² माइनस बराबर में, यहाँ क्या आएगा 2x माइनस a² प्लस b² बराबर में, मान किसका निकालना है, पहले किसको भेजेंगे a² माइनस, यहाँ किसका है, उधर जाते किसका हो जाएगा, तो देखो यहाँ 2x बराबर a² माइनस b², ये 2 गुणा में है तो
तो x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। एक उत्तर तो आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ किसका है, उधर जाते किसका हो जाएगा, तो 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसमें गुणा में, तो किसमें जाएगा, तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, ये आ जाएगा। थोड़ा यहाँ ध्यान लेना, पहले इसको ऐसे खोल लेना, फिर 4 के टुकड़े करना, और एक बार ये दोनों है ना, इनको एक एक साथ इनके साथ लिख देना। उतारो, देखो 11 नंबर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0। देखो बहुत ही आसान है ये वाला, तो ध्यान से समझना है बेटा। यहाँ कोष्टक दे रखा है ना, सबसे पहले कोष्टक हल करो आप, मतलब ये x गुणा में ना, इस x को अंदर गुणा करना है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे, ये तो सेम लिखेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो x अंदर गुणा होगा ना, x पहले किससे गुणा होगा, b से, तो क्या आएगा, एक्स बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, x किससे गुणा होगा, ए सी से, तो ये होगा ए सी एक्स, और पीछे माइनस का क्या है, बी सी बराबर में 0। अब देखो यहाँ आप बनाने 2-2 के जोड़े, डायरेक्ट गुणनखंड टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, जोड़े बनाओ। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा, बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है, बी भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है ना, तो यहाँ से कॉमन आ गया भाई बी एक्स आ गया कॉमन। अब बी एक्स का भाग इसमें देंगे, देखो बी से बी कट गया, एक एक्स एक्स कट गया, क्या बचा, ए एक्स बचा, ये बचा, प्लस है तो प्लस। अब देखो इसका भाग एक्स एक्स कट गया, एक बी से एक बी कट गया, तो क्या बचा, बी। अब बताओ यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, सी, माइनस का सी आ गया, सी से सी कट गया, क्या बचा भाई, एक्स, माइनस माइनस, सी से सी कट गया, क्या बचा, बराबर में, दोनों डिब्बे समान आने, आगे समान आए तो दोनों में से एक ले लो भाई, ए एक्स प्लस बी, और एक कौन सा, बी एक्स माइनस सी, दोनों को किसके बराबर, ए एक्स प्लस बी बराबर बी एक्स माइनस सी बराबर, मान किसका निकालना है, पहले कौन जाएगा, प्लस का है तो बताओ भाई क्या आ गया, एक्स बराबर माइनस का, अब कौन जाएगा, गुणा में है तो एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पहले कौन जाएगा, सी, माइनस का है तो गुणा में है तो x बराबर आ गया c बटा b। तो ये प्रश्नावली आपके 3.3 समाप्त होती हैं। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक छात्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सभी को इससे लाभ मिल सके। और यदि पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको पूरा कोर्स मिलेगा निःशुल्क। उतारो।